तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन के स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई हुई है। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त के खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी को जारी किया है नोटिस और 6 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। तो आपको बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हेमंत सोरेन के स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त के खंडपीठ में सुनवाई हुई और मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। वहीं 6 मई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हेमंत सोरेन के स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त के खंडपीठ में सुनवाई हुई है। वहीं मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। 6 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी। वहीं हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की थी और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख करेंगे। नीरज, हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है, क्या कुछ विशेष जानकारी इसे लेकर? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश संजीव खन्ना की खंडपीठ में सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल स्पेशल लीव पिटीशन पर आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है, जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली तारीख जो है वो 6 मई निर्धारित की गई है। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा है कि हाईकोर्ट जल्द फैसले को लेकर विचार कर सकती है। कोर्ट ने कहा है, मौखिक टिप्पणी जो है उस समय किया गया था। लेकिन अगर बात करूं तो हेमंत सोरेन ने जो एसएलपी दायर की है उसमें कई बातों का उल्लेख किया है हेमंत सोरेन ने और ये कहा है कि उनकी सुनवाई 28 फरवरी को हुई थी आखिरी और उसके बाद से झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 2 महीने लगभग पूरे होने को है और ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है और क्योंकि लोकसभा चुनाव है ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के, तो वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और इसी को लेकर जो है उन्होंने कोर्ट से जमानत देने की भी आग्रह की है और अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है और झारखंड हाई कोर्ट में भी ठीक इसी प्रकार की याचिका फाइल की गई थी और उसमें भी उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और ये कहा था कि ईडी ने सीएम आवास पे उन्हें गिरफ्तार किया था, वो गलत है, अवैध है, राजनीति से प्रेरित अपनी गिरफ्तारी को बताया था और जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं। इससे पहले भी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से हाईकोर्ट ने सुरक्षा जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था। वैसे में देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होती है, क्योंकि 1 मई को उनके पीएमएलए कोर्ट में भी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। वाली बात होगी कि 1 मई को क्या कुछ होता है और 6 मई को सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। काजल जी नीरज, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो अगली सुनवाई होनी है उस पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। लेकिन अब बात की जाए हेमंत सोरेन की तो लगातार अपनी जमानत की याचिका फाइल करते नजर आ रहे हैं और ऐसा कहा भी जा रहा है कि वो उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन वो उपचुनाव में खड़ी हैं, वो प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेकर? जो एसएलपी दायर किया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और ये भी वजह दी गई है और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया गया है हाईकोर्ट में मामला लंबित है। ये भी आरोप लगाया गया है कि मामला लटका कर रखा जा रहा है, फैसला पहले आ जाना चाहिए था लेकिन 2 महीने हो गए हैं। उन्होंने अधिवक्ता के अपने जो अधिवक्ता है वरिष्ठ अधिवक्ता
कपिल सिब्बल के माध्यम से उन बातों को कहीं ना कहीं कहने की कोशिश की है अपनी याचिका के माध्यम से। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ होता है, कोर्ट इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेती है, चाहे वो निचली अदालत हो या फिर सर्वोच्च अदालत हो। काजल जी नीरज, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हम आपसे आगे भी कई मुद्दों पर बात करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।